तो जैसा हम लोग जानते हैं, हम कल बात कर रहे थे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में, ठीक है। हमने आई के बारे में डिस्कस किया। आई का सबसे आउटर पार्ट क्या होता है? कॉर्निया। क्या होता है? कॉर्निया। कॉर्निया के बाद क्या आएगा? प्यूपिल। प्यूपिल के बाद क्या आएगा? आइरिस आएगा। आइरिस का काम क्या होता है? इंटेंसिटी को कंट्रोल करना। इंटेंसिटी को मैनेज करना। क्या करना? इंटेंसिटी को मैनेज करना। अगर इंटेंसिटी ज़्यादा होगा तो उसको कम करना, इंटेंसिटी कम होगा तो उसको ज़्यादा करना, ठीक है। आइरिस के बाद क्या होता है? आइरिस के बाद आपका आएगा आई लेंस। क्या आएगा? आई लेंस। क्या आएगा? आई लेंस। आई लेंस के साथ क्या अटैच है? सिलेरी मसल्स। क्या अटैच है? सिलेरी मसल्स। सिलेरी मसल्स का काम क्या होता है? फोकल लेंथ को एडजस्ट करना। जो आपका लेंस है उसकी फोकल लेंथ को या रेडियस ऑफ कर्वेचर को एडजस्ट करना, ठीक है। ये सिलेरी मसल्स का काम होता है। और मैंने आपको ये भी बताया था, अच्छा इमेज का बनता है रेटिना। और जो नर्व मसल्स होती हैं वो क्या करेंगे? मैसेज ब्रेन को सेंड करेंगे। इतना कल हमने स्टडी किया था। और मैंने आपको ये भी बताया था कि मान लो कोई ऑब्जेक्ट दूर है, हम किसी दूर की वस्तु को देख रहे हैं, यू क्या होगा? ज़्यादा होगा। यू क्या होगा? ज़्यादा होगा। यू ज़्यादा होगा तो एफ भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। यू अगर तुम्हारा ज़्यादा होगा तो एफ भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। एफ ज़्यादा होगा तो आर भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। आर ज़्यादा होगा तो पावर क्या होगा? कम होगा। अरे हाँ कि ना? यस सर। जैसे फार्मूला होता है, फार्मूला होता है 1/d माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ये फार्मूला होता है। अगर u का वैल्यू लार्ज होगा तो v फिक्स है। v क्या है? फिक्स है। u का वैल्यू लार्ज होगा तो f का वैल्यू भी क्या होगा? लार्ज होगा। f लार्ज होगा तो r क्या होगा? लार्ज होगा। r लार्ज होगा तो पावर क्या होगा? कम होगा, राइट। तो मैं क्या करते हैं, लेंस को कम पावर का रिक्वायरमेंट है दूर की चीज देखने के लिए, और आपको भी क्या होगा? स्ट्रेस क्या होगा? कम होगा। आपको भी स्ट्रेस क्या होगा? कम होगा। पास की चीज को देखने के लिए यू क्या होगा? पास की चीज को देखेंगे तो यू क्या होगा? यू कम होगा तो एफ भी कम होगा। एफ कम होगा तो आर कम होगा। आर भी कम होगा, और एफ कम है तो पावर क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो पास की चीज को देखने के लिए लेंस का पावर ज़्यादा होना चाहिए, मतलब आपको पे ज़्यादा स्ट्रेस है, ठीक है। ये हमने कल डिस्कस कर लिया था। आई होप आप बच्चों का क्लियर होगा। उसके बाद मैंने आपको बताया था नियर पॉइंट के बारे में। किसके बारे में? नियर पॉइंट के बारे में। सर नियर पॉइंट क्या होता है? नियर पॉइंट बेसिकली मेरी आंख से, मेरी आई से वो मिनिमम डिस्टेंस, मेरी आई से वो मिनिमम डिस्टेंस जहाँ पर मुझे ऑब्जेक्ट बिल्कुल साफ साफ दिखाई देता है, तो क्या बोलते हैं? नियर पॉइंट। क्या बोलते हैं? नियर पॉइंट। न्यू बॉर्न बेबी में नियर 15 सेंटीमीटर। ओल्ड एज बच्चे में कितना होता है? 20 सेंटीमीटर। ऑन एन एवरेज कितना लेके? 25 सेंटीमीटर। तो नियर पॉइंट जो है उसका मतलब हम लेके चलते हैं 25 सेंटीमीटर। इसको कहा जाता है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट रीजन। क्या बोलते हैं? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट रीजन। DISTINC डिस्ट्रिक्ट रीजन, ठीक है। ये कितना होगा? 25 सेंटीमीटर। कितना होगा? 25 सेंटीमीटर। किस केस में? नॉर्मल आई के केस में। किसमें? नॉर्मल आई के केस में। अगर डिफेक्टिव आई होगा तो अलग बात है कि नियर पॉइंट अलग होगा, ठीक है। नियर पॉइंट भी अलग होगा, फार पॉइंट भी डिफरेंट होगा। तो इतना कल हमने डिस्कस कर लिया था। उसके बाद में आपको एक चीज और बताया था। क्या बताया था? मुझे कोई वस्तु कब दिखाई देगी? जब वो मेरी आई पे 1 मिनट से ज़्यादा का एंगल बनाती है। क्या बनाती है? 1 मिनट से ज़्यादा का एंगल बनाती है। अगर मैं आपसे पूछूं, मैं लिखूं, ठीक है, पीछे वाला भूपेंद्र बोलो क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है? पॉइंट है। भूपेंद्र क्या बोला? पॉइंट है। तो बोला क्या लिखा हुआ है? E फॉर एलिफेंट। क्या लिखा हुआ है? E फॉर एलिफेंट। बोलो है ना? ये जो है उसको पॉइंट दिखाई दे रहा है, मतलब उसकी आँख खराब है? ऐसा नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं है। ये जो ऑब्जेक्ट है उसकी आई पे जो एंगल बना रहा है वो 1 मिनट से कम है, इसलिए वो उसको डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहा।
ठीक है। वैसे आपका एक कॉन्सेप्ट आएगा रेजोल्यूशन, क्या आएगा? रेजोल्यूशन। तो रेजोल्यूशन क्या आएगा? वेव ऑप्टिक्स में क्या आएगा? वेव ऑप्टिक्स। तब ये बोलेंगे ये जो ऑब्जेक्ट है उसकी आई पे जो एंगल बना रहा है वो 1 मिनट से कम है, इसलिए वो इसको देख नहीं पा रहा है। ठीक है। तो मैं कहने करते हैं जब कोई ऑब्जेक्ट है मेरी आई पे 1 मिनट या उससे ज़्यादा का एंगल बनाएगा तब मुझे वो दिखाई देगा। अगर 1 मिनट से कम का एंगल बनाएगा तो दिखाई नहीं देगा। बोलो है ना यार? अरे बोलो है ना? यस सर। जैसे ये मेरा शर्ट है, अब शर्ट के अंदर 2 धागे हैं, ठीक है। तुम दोनों धागों में डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। दोनों धागों में क्या होता है? डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों थ्रेड्स ने मिलके आपकी आई पे जो एंगल बनाया वो 1 मिनट से कम है। तो डिस्टिंग्विश कब कर पाएंगे? जब 1 मिनट से ज़्यादा का जब एंगल 1 मिनट से क्या होगा? ज़्यादा होगा। क्या होगा? 1 मिनट से क्या होगा? ज़्यादा होगा। ठीक है। मान लो मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, वो मेरे नियर पॉइंट पे रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? नियर पॉइंट पे रखा हुआ है, ठीक है। और वो मेरी आई पे जो एंगल बना रहा है वो 1 मिनट से कम है, वो 1 मिनट से कम है। क्या मुझे वो दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। अरे है ना यार? एक ऑब्जेक्ट मेरे नियर पॉइंट पे रखा हुआ है, ठीक है, और वो मेरी आई पे 1 सेकंड से कम 1 मिनट से कम का एंगल बना रहा है तो मुझे दिखाई नहीं देगा। अरे हाँ कि ना? Yes, जैसे मेरे हाथ में बैक्टीरिया है, ठीक है, कबड्डी खेल रहे हैं तो मुझे दिखाई नहीं देंगे। क्यों दिखाई नहीं देंगे? 1 मिनट से कम हाँ, का एंगल बना। क्योंकि वो मेरी आई पे 1 मिनट से कम का एंगल बना रहे हैं। क्या कर रहे हैं? 1 मिनट से कम का एंगल बना रहे हैं। बोल है ना? यस सर। राइट। दोबारा सुनो कि मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, छोटा सा ऑब्जेक्ट है, वो मेरे नियर पॉइंट पे रखा हुआ है, बट वो मेरी आई पे 1 मिनट से कम का एंगल बना रहा है। क्या बना रहा है? 1 मिनट से कम का एंगल बना रहा है, तो मुझे दिखाई नहीं है। बोल है ना? ऐसा ही होता है। अब मैं उसको देखना चाहता हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे क्या करना पड़ेगा? एंगल बढ़ाना पड़ेगा। क्या बढ़ाना पड़ेगा? एंगल बढ़ाना पड़ेगा। बोलो हाँ कि ना? ये ऑब्जेक्ट जो मेरे नियर पॉइंट पे रखा हुआ है ये मेरी आई पे 1 मिनट से कम का एंगल बना रहा है। अगर मैं एंगल को बढ़ा दूंगा, किसको बढ़ा दूंगा? एंगल को बढ़ा दूंगा। अरे किसको बढ़ा दूंगा? एंगल को बढ़ा दूंगा, तो वो ऑब्जेक्ट मुझे दिखाई देगा। बोलो है ना यार? यही काम कौन करता है? ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। कौन करता है? ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। लाइक सिंपल माइक्रोस्कोप हो गया, लाइक आपका कंपाउंड माइक्रोस्कोप हो गया। तो आपका सिंपल माइक्रोस्कोप क्या करता है? एंगल को बढ़ाता है। एंगल को बढ़ाता है। किसको बढ़ाता है? एंगल को बढ़ाता है। ठीक है। हमारी आई पे जो एंगल बनता है उस एंगल को क्या करेगा? बढ़ाएगा। क्या करेगा? ठीक है। तो आपसे कोई अगर पूछे कि सिंपल माइक्रोस्कोप या कंपाउंड माइक्रोस्कोप का काम क्या होता है तो आप क्या बोलेंगे? वो बेसिकली क्या करते हैं? हमारी आई पे बनने वाले एंगल को क्या करेंगे? एनहांस करेंगे। क्या करेंगे? एनहांस। ये काम होता है। बोले हाँ कि ना? यस सर। मान लो मेरे पास ये मेरी आई है, ये आई है, ठीक है। मेरी आई से यहाँ पर सपोज करें एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और इस ऑब्जेक्ट का मेरी आई से जो डिस्टेंस है वो कैपिटल डी। क्या है? कैपिटल डी। कैपिटल डी क्या होता है? ए ना, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट प्रिज्म। बोले तो 25 सेंटीमीटर। बोले तो कितना हो गया? 25 सेंटीमीटर। यह आपका नियर पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है? नियर पॉइंट। इसने मेरी आई पे जो एंगल बनाया वो कितना बनाया? थीटा नॉट। कितना बनाया? थीटा नॉट। ठीक है। मतलब सपोज करो एक छोटा सा ऑब्जेक्ट है जो मेरे नियर पॉइंट पे रखा हुआ है, मैं उसको देखने की कोशिश कर रहा हूँ और मैंने बीच में कोई मैग्नीफाइंग ग्लास नहीं लगाया, तो उस ऑब्जेक्ट ने मेरी आई पे जो एंगल बनाया वो कितना बनाया? थीटा नॉट बनाया। कितना बनाया? थीटा नॉट बनाया। और मान लेते हैं थीटा नॉट 1 मिनट से कम है। मान लेते हैं थीटा नॉट 1 मिनट से कम है, तो यदि मैं इसको देखना चाहूंगा, अगर मैं इसको देखना चाहूंगा तो एंगल बढ़ाना पड़ेगा। कौन बढ़ाएगा? सिंपल माइक्रोस्कोप। कौन एनालाइज करेगा? सिंपल माइक्रोस्कोप। कैसे एनालाइज करेगा? ये भी डिस्कस करेंगे। कैसे एनालाइज करेगा? ये क्या करना है? डिस्कस करना है, राइट? ओके। ये जो एंगल है वो कैसे आपका एनालाइज होगा, यही हमें क्या करना है? डिस्कस करना है। ये नेक डाई है। कैसा है? कैसा है? नेक डाई है। ठीक है। हमने कोई मैग्नीफाइंग ग्लास नहीं लगाया। ओके। अब मान लो हमारे पास इस टाइप से एक मैग्नीफाइंग ग्लास है। बोलो कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स लेंस है। कैसा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस है। फोकल लेंथ बोलो कम
होगा ज़्यादा होगा? कम होगा। बताऊंगा क्यों आगे, ठीक है? आपको आप खुद ही कहेंगे यहाँ से कम होना चाहिए। फोकल लेंथ क्या होगा? कम होगा। अपर्चर भी क्या होगा? कम होगा। ठीक है, हम मान लेते हैं ये जो ऑब्जेक्ट है, ये वाला जो ऑब्जेक्ट है, ये तुम्हारा ऑप्टिकल सेंटर हो गया। ये वाला जो ऑब्जेक्ट है सपोज करो यहाँ रखा हुआ है, this is the object, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है? ये तुम्हारा क्या होगा? ऑब्जेक्ट हो गया। कुछ भी नाम है तो इसका जो हाइट है h हो गया, तो इसका हाइट भी क्या होगा? तुम्हारा h होगा। और ये ऑब्जेक्ट कहाँ पर है? फोकस पे। नहीं, ये ऑब्जेक्ट आपका ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में है। ये ऑप्टिकल सेंटर है, फोकस है, ये f होगा, तो ये कितना होगा? यहाँ पर 2f होगा। यहाँ पर यदि आपका f होगा तो यहाँ पर तुम्हारे पास कितना होगा? 2f होगा। वो होगा नहीं होगा? अरे आप सब जानते हैं जो आपका कॉन्वेक्स लेंस होता है उसमें कैसा इमेज बनता है? रियल भी बनता है, वर्चुअल भी बनता है। रियल भी बनता है, वर्चुअल भी बनता है। बोलो हाँ ना यार। वर्चुअल कब बनेगा? वर्चुअल कब बनता है? जब ऑब्जेक्ट आपका ऑप्टिकल सेंटर फोकस के बीच में हो। अरे हाँ के ना यार, बता दे मैंने आपको, यदि ऑप्टिकल सेंटर पे ऑब्जेक्ट है तो इमेज क्या बनेगा? ऑप्टिकल सेंटर पे। अगर ऑप्टिकल सेंटर पे ऑब्जेक्ट है तो इमेज क्या बनेगा? ऑप्टिकल सेंटर पे। ठीक है, जब मैं ऑप्टिकल सेंटर से दूर जाऊंगा, दूर कहाँ? टुवर्ड्स फोकस, तो इमेज कहाँ जाएगा? इमेज आएगा फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर टू माइनस इन्फिनिटी। कहाँ जाएगा? ऑप्टिकल सेंटर टू माइनस इन्फिनिटी। दोबारा सुनो, अगर ऑप्टिकल सेंटर पे ऑब्जेक्ट है तो इमेज क्या बनेगा? ऑप्टिकल सेंटर पे। यदि आपका ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर से फोकस की तरफ जाएगा तो इमेज कहाँ से कहाँ जाएगा? ऑप्टिकल सेंटर से माइनस इन्फिनिटी कहाँ जाएगा? माइनस इन्फिनिटी। ये आपको मालूम होगा, राइट? तो कैसा इमेज बनेगा? बोलो, रियल बनेगा, वर्चुअल बनेगा? वर्चुअल बनेगा। कैसा बनेगा? वर्चुअल बनेगा। क्यों वर्चुअल बनेगा? ऑब्जेक्ट फोकस और ऑब्जेक्ट हमारा ऑप्टिकल ऑप्टिकल सेंटर सेंटर और फोकस के बीच में है, राइट? एक रे कैसा आएगा? एक रे आएगा तुम्हारा ऐसे, ठीक है? ये वाला जो रे है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो कहाँ से पास होगा? फोकस से। कोई भी रे जब आपका प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होता है तो वो कहाँ से पास होता है? फोकस से। तो ये वाला जो रे है आपका फोकस से ये वाला जो रे है कैसे पास हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा रे कहाँ से पास होगा? दूसरा रे आपके पास होगा ऑप्टिकल सेंटर से। कहाँ से पास होगा? ऑप्टिकल सेंटर से। बोलो हाँ कि ना? और ऑप्टिकल सेंटर से पास होगा कैसा लेंस है? थिन लेंस है। कैसा लेंस है? थिन लेंस है, तो सीधा जाएगा। अब एक ये वाला रे है और एक वाला रे है, क्या दोनों में करेंगे? ये हमारा फोकस है, तो ऐसे डाइवर्जन दिखाता है। तो देखो एक रिंग वाला है और एक रिंग कौन सा? ये वाला है। क्या दोनों आगे क्या मीट करेंगे? करेंगे नहीं करेंगे? हाँ, तो रियल इमेज ही बनेगा। दोनों आगे कहीं मीट नहीं करेंगे तो रियल इमेज नहीं बनेगा। तो इनको पीछे एक्सटेंड नहीं करेंगे। क्या करेंगे? पीछे एक्सटेंड करेंगे। ऐसे मैंने इसको पीछे एक्सटेंड किया, इट इज एक्सटेंडेड इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, तो ऐसे मैंने इसको बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्सटेंड किया। सिमिलरली इसको भी मैं क्या करूँगा? बैकवर्ड डायरेक्शन में ऐसे एक्सटेंड करूँगा, तो इसको भी मैंने बैकवर्ड डायरेक्शन में ऐसे एक्सटेंड करूँगा, ऐसे एक्सटेंड। ठीक है, तो मैं क्या लगेगा? बोथ अपीयर्स टू मीट एट दिस पॉइंट, बोथ आर अपीयर्स टू मीट एट दिस पॉइंट। तो यहाँ तुम्हारा क्या बनेगा? इमेज बनेगा। क्या बनेगा? इमेज बनेगा। ये तुम्हारा इमेज है A डैश B डैश, ऑब्जेक्ट नाम दे दो AB, तो ये तुम्हारा क्या होगा? इमेज होगा। क्या होगा? A डैश B डैश होगा। कैसा इमेज बना? लार्ज बना। कैसा बनेगा? लार्ज बनेगा, इरेक्ट बनेगा, मैग्नीफाइड बनेगा, और कैसा बनेगा? वर्चुअल बनेगा। जब भी आपका ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर फोकस के बीच में होता है तो इमेज कैसा बनता है? वर्चुअल बनता है। वर्चुअल बनने के साथ साथ इरेक्ट बनता है। इरेक्ट बनने के साथ साथ कैसा बनता है? मैग्नीफाइड बनता है। कैसा बनता है? मैग्नीफाइड। बोल हाँ ना यार? यस सर। ये हमारा आई है, ये हमारा क्या है? आई। ये हमारा, ठीक है? अब ये जो एंगल है वो तुम्हारा कितना है? दिस एंगल इज थीटा। दिस एंगल इज थीटा। बोल हाँ ना? ये जो एंगल है वो तुम्हारे पास क्या है? थीटा। ये जो एंगल थीटा नोट है वो विदाउट सिंपल माइक्रोस्कोप है और ये सिंपल माइक्रोस्कोप के साथ है। थीटा तुम्हारा थीटा नोट से बड़ा होगा। अरे सिंपल माइक्रोस्कोप का काम क्या होता है?
एंगल को थीटा को बढ़ाना। बढ़ाना, किसको बढ़ाना, थीटा को थीटा को बढ़ाना। बढ़ाना। तो यहाँ तुम्हारा थीटा है, यहाँ तुम्हारा थीटा नोट है, तो ऑफ कोर्स थीटा तुम्हारा थीटा नोट से क्या होगा, बड़ा बड़ा। होगा। अरे होगा नहीं होगा? यस सर। हमारी आई पे जब हमने कोई मैग्नीफाइंग ग्लास नहीं लगाया तब ये एंगल, हमारी आई पे जब हमने मैग्नीफाइंग ग्लास लगाया तो ये वाला एंगल, तो ये एंगल तुम्हारा क्या थीटा है और ये वाला एंगल तुम्हारा क्या थीटा है। बोलो है नहीं है? तो थीटा का वैल्यू थीटा नोट से क्या होगा, ज्यादा होगा। थीटा का वैल्यू थीटा नोट से क्या होगा, ज्यादा होगा। कितना ज्यादा होगा? इसी को कहा जाता है मैग्नीफाइंग पावर। क्या बोलते हैं? मैग्नीफाइंग पावर। ठीक है, थीटा का वैल्यू थीटा नोट से कितना टाइम्स ज्यादा होगा। ठीक है, जैसे मान लो थीटा नोट तुम्हारा है थीटा नोट और थीटा तुम्हारा है 4 थीटा नोट। ठीक है, तो क्या हो गया, थीटा का वैल्यू थीटा नोट से 4 टाइम्स क्या है, ज्यादा है। तो मैग्नीफाइंग पावर कितना है, 4 है। कितना है, 4। अरे है ना यार, थीटा का वैल्यू थीटा नोट से कितना टाइम्स से ज्यादा होता है, इसी को कहा जाता है मैग्नीफाइंग पावर। क्या बोलते हैं? मैग्नीफाइंग पावर। तो कोई आपसे पूछे मैग्निफिकेशन क्या होता है, बोलो मैग्निफिकेशन क्या होता है। मैग्निफिकेशन आएगा थीटा बाई थीटा नोट। मैग्निफिकेशन आपका जो आएगा वो कितना आएगा, थीटा बाई थीटा नोट आएगा। थीटा बाई थीटा। थीटा नोट क्या है, नेट आई के सर। हाँ, ऑब्जेक्ट ने नेट आई पे एंगल बनाया। तो थीटा क्या है, ऑब्जेक्ट ने मैग्नीफाइंग ग्लास के साथ ऑब्जेक्ट ने जो आई पे एंगल बनाया विद द हेल्प ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप। ठीक है, तो थीटा का वैल्यू थीटा नोट से क्या होगा, ज्यादा होगा। और कितने टाइम्स ज्यादा होगा, थीटा का वैल्यू थीटा नोट से कितना टाइम ज्यादा होगा, उसको कहा जाता है मैग्नीफाइंग पावर। क्या बोलते हैं, मैग्नीफाइंग पावर। तो मैग्नीफाइंग पावर आपका क्या आएगा, थीटा बाई थीटा नोट। कितना आएगा, थीटा बाई थीटा नोट। अरे बोलो हाँ, कितना है। ठीक है, मतलब ये ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पर, ये ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पर मुझे क्या दिखाई देगा, यहाँ पर। अरे बोलो है ना, Yes, sir. ये ऑब्जेक्ट मेरे पास है तो यहाँ पर, बट मुझे कहाँ दिखाई देगा, यहाँ पर दिखाई देगा। अरे हाँ है ना यार। यस सर। जैसा हम गाड़ी में मिरर वगैरह यूज करते हैं, है ना, उस पर लिखा होता है, मेरे को क्या लिखा होता है, हाँ भाई वही वाली बात है। मैं कहने का है कि ये ऑब्जेक्ट आपका है तो यहाँ पर दिखाई आपका, यहाँ पर देगा। वो कैसे दिखाई देगा, बड़ा दिखाई देगा। कैसे दिखाई देगा, मैग्नीफाइड दिखाई देगा। बट हमारा काम ना इमेज की साइज से नहीं है, हमारा काम तो थीटा से है। किससे है, थीटा से। मैग्नीफिकेशन का होता है कि जब हमने मैग्नीफाइंग ग्लास लगाया तो थीटा कितने टाइम्स बढ़ा, कितने टाइम्स बढ़ा। मान लो 4 टाइम्स बढ़ा तो मैग्नीफिकेशन कितना, 4। 5 टाइम्स बढ़ा तो 5, अगर 6 टाइम्स बढ़ा तो 6। ऐसा होता है। बोलो हाँ ना। तो मैग्नीफिकेशन तुम्हारा थीटा बाई थीटा नोट है। कितना है तुम्हारा, थीटा बाई थीटा नोट। राइट, ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट से ऑप्टिकल सेंटर के बीच का डिस्टेंस आपका u है। क्या होता है, U। बोलो होता नहीं होता, यस सर। ये डिस्टेंस तुम्हारा क्या है, u है। ये जो इमेज बना इसका हाइट मान लो h डैश। जो इमेज बना इस हाइट वाली क्या वाली है, h मानेगा। इस ऑब्जेक्ट का हाइट क्या है, h। इस ऑब्जेक्ट का हाइट क्या है, h है। बच्चों क्या है, एक बार हम ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं विदाउट मैग्नीफाइंग ग्लास के, और एक बार हम ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं विद मैग्नीफाइंग ग्लास। ये तो फर्क है, ऑब्जेक्ट तो वही है। इसका हाइट h होगा तो इसका हाइट भी क्या होगा, h होगा। बोलो होगा नहीं होगा, अरे बोलो होगा नहीं होगा। यस सर। अब एंगल कैसे हैं, एंगल्स आर वेरी वेरी स्मॉल। एंगल्स कैसे हैं, बहुत छोटे। थीटा भी क्या है, बहुत छोटा है। थीटा नोट भी क्या है, बहुत छोटा है। तो थीटा को क्या लिखेंगे, थीटा को लिखा जाएगा tan थीटा। क्या लिखा जाएगा, tan थीटा। और थीटा नोट को क्या लिखा जाएगा, tan थीटा। अगर मैं आपसे पूछूं बताओ मैग्नीफाइंग पावर क्या होता है, बोलो मैग्नीफाइंग पावर क्या होता है, थीटा बाई थीटा नोट। थीटा जो है वो थीटा नोट से कितने टाइम्स ज्यादा है। थीटा जो है वो थीटा नोट से कितने टाइम्स ज्यादा है, उसको मैग्नीफाइंग पावर कहा जाता है। अगर 2 टाइम्स ज्यादा है तो मैग्नीफाइंग कितना होगा, 2 होगा। 5 टाइम्स ज्यादा है तो मैग्नीफाइंग पावर कितना होगा, 5 होगा। मैग्नीफाइंग ग्लास का क्या उद्देश्य होता है, एंगल को बढ़ाना। मैग्नीफाइंग ग्लास का उद्देश्य क्या होता है, एंगल को एनहांस करता है। क्या करना, एंगल को एनहांस करना। बोलो है ना यार, Yes, ये sir. मैग्नीफाइंग ग्लास का बेसिकली उद्देश्य होता है।
तो मैग्नीफाइंग पावर आएगा थीटा बाई थीटा नॉट, एंगल बहुत छोटे हैं, थीटा को लिखा जाएगा tan थीटा और थीटा नॉट को लिखा जाएगा tan थीटा नॉट, राइट? Yes, sir. निकाल लो, tan थीटा निकाल लो, tan थीटा नॉट निकाल लो। tan थीटा कितना आएगा बताना? H dash upon B. h डैश बाई B. इमेज डिस्टेंस या फिर देखो ना h बाई u, Yes, sir. क्या tan थीटा आपका h बाई u नहीं आएगा? ये तुम्हारा h है, ये तुम्हारा u है, तो tan थीटा का वैल्यू कितना आएगा? h बाई u कितना आएगा? h बाई tan थीटा का वैल्यू कितना होता है? h बाई u होता है। बोलो आता नहीं आता है? Yes, sir. tan थीटा नॉट बोलो, H by D. ये रहा tan थीटा नॉट कितना हो गया? h बाई d कितना हो गया? h बाई H by D. तो ये तुम्हारा कितना हो गया? h बाई d हो गया, h ने h को मार दिया, ये कितना आ गया? d बाई u। तो जो मैग्निफिकेशन होता है वो कितना होता है? d बाई u, कितना होता है? d D by बाई U. कैपिटल D क्या है? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट प्रिज्म बोले तो 25 सेंटीमीटर, u क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो मैग्नीफाइंग पावर आपका होता है d बाई u, कितना होता है? d बाई u। बोलो मैग्नीफाइंग पावर क्या होता है? d बाई u। नहीं, इसका फिजिकल मीनिंग क्या होता है? थीटा बाई थीटा। थीटा का वैल्यू तो थीटा नॉट से कितने टाइम ज्यादा है? कि थीटा का वैल्यू थीटा नॉट से कितने गुना ज्यादा है, ये इसका फिजिकल मीनिंग होता है। बोलो हाँ मैं। Yes, sir. मैग्नीफाइंग ग्लास क्या करता है? थीटा को बढ़ाता है। थीटा को बढ़ाता है, किसको बढ़ाता है? थीटा को बढ़ाता है। राइट? तो मैग्निफिकेशन का जो वैल्यू आएगा कितना आएगा? d बाई u आएगा, कितना आएगा? D by U। चलिए करो। मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज होगा थीटा को अनाउंस करना। हाँ जी, हो गया। उतारने के काम तो लाइट की स्पीड होना चाहिए। थीटा बाई थीटा बराबर क्या होगा? मैग्नीफाइंग पावर होगा। जैसे तो मैग्नीफाइंग पावर। तो आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है? आगे डिस्कस करते हैं, बाद में सामने आराम से। नाउ लिसन। तो हमने क्या लिखा? मैग्निफिकेशन के नाम है d बाई u, अगर कितना आ गया? d बाई u। ध्यान से सुनना, कैसे सुनना? ध्यान से सुनना। अब हम बात करेंगे मिनिमम मैग्निफिकेशन। ये तुम्हारा मैग्नीफाइंग पावर है, ये तुम्हारा क्या है? मैग्नीफाइंग पावर है, राइट? अब ये मैग्नीफाइंग पावर मिनिमम कब होगा? मैग्नीफाइंग पावर आपका मिनिमम कब होगा? मिनिमम मैग्नीफाइंग पावर कब होता है? जब U मिनिमम। जब थीटा छोटा होता है। मैग्नीफाइंग पावर बढ़ेगा कब? जब थीटा का बढ़ेगा। और मैग्नीफाइंग पावर कब होगा? जब थीटा कम होगा। बोला है? Yes, sir. तो मैग्नीफाइंग पावर आपका कम तब होगा जब थीटा आपका कम होगा। थीटा कम कब होगा? U. जब ये जो ऑब्जेक्ट ए बी है कहाँ जाएगा? दूर जाएगा। बोला है ना यार? Yes, sir. अगर ये ऑब्जेक्ट ए बी तुम्हारा फोकस की तरफ जाएगा तो थीटा तुम्हारा कम होगा। कम होगा तो मैग्निफिकेशन कम होगा। बोला है ना यार? ये वाला ऑब्जेक्ट जो है जब आपका इस तरफ जाएगा फोकस की तरफ तो थीटा का वैल्यू तुम्हारा क्या होगा? कम होगा। और थीटा का वैल्यू कम होगा तो मैग्निफिकेशन भी क्या होगा? कम होगा। बोलो है ना यार? Yes, sir. ये ऑब्जेक्ट कहाँ तक जा सकता है?
ये ऑब्जेक्ट मैक्सिमम F कहाँ तक। तक जा सकता है? F तक, केवल F तक। क्योंकि यदि F के बाद चला गया तो वर्चुअल इमेज तो बनेगा नहीं। Yes, कैसा sir. बनेगा? रियल इमेज बनेगा। अरे हाँ कि ना यार? Yes, sir. ये ऑब्जेक्ट मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता F है? तक। F तक। F के बाद चला गया तो रियल इमेज बनेगा, फिर तो मैग्नीफाइंग ग्लास का कोई महत्व नहीं होगा बेसिकली। तो ये वाला जो ऑब्जेक्ट है मैक्सिमम F तक जा सकता है। ठीक है? तो मेरे कहने का अर्थ है u का जो वैल्यू है वो मैक्सिमम कितना होगा? f होगा। क्या होगा? F होगा। बोलो हाँ यार? यस सर, अरे हाँ कि ना यार? यस सर, जब ये ऑब्जेक्ट तुम्हारा इस साइड में आएगा तो थीटा का वैल्यू तुम्हारा क्या होगा? कम होगा। थीटा कम होगा तो मैग्नीफाइंग पावर भी क्या होगा तुम्हारा? कम होगा। बोल रहा है यार? थीटा कम से कम कितना हो सकता है? जब ऑब्जेक्ट आपका कहाँ होगा? फोकस पे होगा। कहाँ होगा? फोकस पे। दिस इज द लीस्ट मैग्नीफाइंग पावर। ये तुम्हारा क्या है? लीस्ट मैग्नीफाइंग पावर है। अरे समझ आ गया यार? यस सर। मैग्नीफाइंग पावर कम कब होता है? जब ऑब्जेक्ट जब थीटा कम होगा। जब क्या कम होगा? थीटा कम होगा। और ये ऑब्जेक्ट मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है? फोकस तक। तो लीस्ट मैग्नीफाइंग पावर कितना आएगा? डी बाई एफ। कितना आएगा? डी बाई एफ। नहीं आया आ गया सर। तो लीस्ट मैग्नीफाइंग पावर कितना होता है? डी बाई एफ। तो कितना होता है? डी बाई एफ। मैग्नीफाइंग ग्लास का जो लीस्ट मैग्नीफाइंग पावर होता है वो कितना होता है? डी बाई एफ। ये मत बोलना सर ये तो कहीं भी जा सकता है। अरे एफ से बाद जाएगा तो क्या होगा? रियल इमेज बन जाएगा। एफ के बाद जाएगा तो कैसा बनेगा? रियल इमेज बनेगा। तो रियल इमेज बनेगा तो मैग्नीफाइंग मिलेगा। राइट? Yes. तो ये तुम्हारा लीस्ट मैग्नीफाइंग पावर क्या है? लीस्ट मैग्नीफाइंग पावर किसका? सिंपल माइक्रोस्कोप का। किसका? सिंपल माइक्रोस्कोप का। राइट? ये आपका लीस्ट मैग्नीफाइंग पावर हो गया। चलो और बात करते हैं। देखो पूरा पीएचडी में डालेंगे इस पे। ठीक है? जो कुछ पूछना है पूछो, आराम से नहीं सकते कुछ। तो ये लीस्ट मैग्नीफाइंग पावर हो गया। अब हम क्या चाहते हैं? मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर कितना होगा? मैग्नीफाइंग पावर कब बढ़ेगा? जब थीटा क्या होगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा। क्या इसका ये मतलब है कि मैं ऑब्जेक्ट को पास और पास ले और पास ले और पास ले और पास ले और पास ले? ऑब्जेक्ट अगर पास आएगा तो थीटा क्या होगा? ऑब्जेक्ट अगर पास आएगा तो थीटा क्या होगा? बढ़ेगा। क्या होगा? बढ़ेगा। तो जब मैं इसको बिल्कुल पास ले आऊंगा तो थीटा क्या होगा? मैक्स होगा। अरे हाँ कि ना यार? यस सर। तो क्या ऑब्जेक्ट दिखाई देगा? सर। नहीं दिखाई देगा। क्यों दिखाई देगा? ज्यादा हमारी सिलेरी मसल्स की एक लिमिट होती है, वो फोकल लेंथ को और ज्यादा एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। समझ आया? तो ये दूर है, मैं दूर से कहाँ लेके आ रहा हूँ? पास लेके आ रहा हूँ और पास लेके आ रहा हूँ और पास लेके आ रहा हूँ और पास लेके आ रहा हूँ। कितना पास लेके आऊँ? नियर पॉइंट पे। कहाँ तक है? नियर पॉइंट पे। अगर मैं इसको नियर पॉइंट से आगे लेके आऊंगा तो सिलेरी मसल जो है वो फोकल लेंथ को एक्कोमोडेट नहीं कर पाएंगे। अरे बोलो हाँ कि ना यार? तो मैं इसको कहाँ लेके आऊंगा? पास लेके आऊंगा। तो मैक्सिमम कितना पास लेके आ सकता हूँ? नियर पॉइंट पे। कहाँ लेके आ सकता हूँ? नियर पॉइंट पे। कहाँ लेके आऊंगा? नियर पॉइंट पे लेके आऊंगा। बोलो हाँ कि ना यार? यस सर। ठीक है? ओके। ये जो तुम्हारा यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस है ये तुम्हारा हो गया कैपिटल डी। क्या हो गया? ठीक है भाई? एक ऑब्जेक्ट नहीं वाला है ना, मुझे दिखाई कहाँ दे रहा है? यहाँ दिखाई दे रहा है। अरे हाँ ना यार? यस सर। ये ऑब्जेक्ट है, मुझे दिखाई यहाँ दे रहा है। तो ये जो इमेज बनेगा ये मेरी आएगी कितने पास तक आएगा? डी तक आएगा। डी के बाद तो दिखाई देगा। बोलो हाँ कि ना यार? यस सर। एक बार मैं शायद बताना भूलिएगा। क्या बताना भूलिएगा? मैं जब यहाँ लिखा थीटा बाई थीटा नो, क्या लिखा? थीटा बाई थीटा नो। ठीक है? तो थीटा क्या है? ये वाला एंगल। ग्लास। थीटा क्या वाला है? थीटा नो कौन सा है? ये वाला एंगल। बोल रहा है ना यार? यस सर। अच्छा, इस ऑब्जेक्ट का डी। ठीक है नेट से जब हमने ऑब्जेक्ट को देखा और इस इमेज का मैग्नीफाइंग ग्लास के साथ। लेंस से दूरी क्या है? सेम है। क्या है? सेम। देखो जब हम दो बंदों को कंपेयर करते हैं क्या करते हैं? दो बंदों को कंपेयर करते हैं तो कोई मतलब वो तो होना चाहिए ना, हिसाब तो होना चाहिए। यस सर। बोला है ना यार? हम मान लेते हैं हमने क्या किया? फुगाट को कंपेयर किया आइंस्टीन से। तो कहाँ फुगाट तो कहाँ आइंस्टीन? कोई कंपैरिजन नहीं है। अरे हाँ ना? तो जब हम दो बंदों को कंपेयर करेंगे तो समझ में इसी क्लास के दो बंदों को कंपेयर किए
तो कंपैरिजन होगा। तो भाई